नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग चरक चिकित्सा स्थान में प्रथम अध्याय के जो सेकंड पाद है प्राणकामीयम रसायन पादम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, ठीक है। तो प्राणकामीयम रसायन पादम, प्राणकामीयम मतलब क्या होता है कि प्राणकामीयम का मतलब ये होता है कि प्राणों की कामना करना, ठीक। जो प्राणकामीयम रसायन पादम में हमने देखना है कि जो वृद्धावस्था से रहित 100 साल तक की उम्र हो, मतलब कि वृद्धावस्था रहित 100 साल मतलब उम्र हो, तो उसमें वृद्धावस्था के जो लक्षण होते हैं, जो 100 साल की उम्र है उसमें जो वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं जैसे रोग और कमजोरी, ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। तो इसी के बारे में आप आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दिखा है कि ग्राम्य आहार से हानि, ठीक है। ग्राम्य आहार से क्या क्या हानि होती है। ग्राम्य आहार होता है अहिताहार, मतलब कि जो हमारे शरीर में दोष का इम्बैलेंस कर देता है, उन्हें कुपित कर देता है, उसे विरुद्ध आहार कहते हैं, ग्राम्य आहार कहते हैं या अहित आहार कहते हैं, ठीक है। तो अति अम्ल, लवण, कटु, क्षार, शुष्क शाक, शुष्क मांस, तिल, तिलपिष्ट, मांस विरुद्ध अन्न, ठीक है। नव अन्न विरुद्ध आहार, असाध्य आहार एक्सेट्रा, ठीक है। निद्रा, अति निद्रा, ये सब चीजें भी शरीर को हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रसायन योग, इसमें रसायन योग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये रसायन योग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से रसायन योग है। आम्लक चूर्ण, आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, विडंगा अवलेह, नागबला रसायन, बलादि रसायन, भल्लातक योग। तो इसमें भल्लातक योग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा भल्लातक के बारे में ही बताया गया है। तो भल्लातक योग में इन्होंने 10 योगों का वर्णन किया है, ठीक है। जो 10 योग ये हैं कि भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद्र, भल्लातक तेल, भल्लातक सर्पी गुड़, यूष, भल्लातक पलल, भल्लातक सक्तु, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण, ठीक है। तो पलल क्या होता है, ठीक है। पलल देखिए क्या होता है। पलल होता है जो तिल का कल्क होता है, तिल कल्क और भल्लातक को मिला देते हैं तो उसे पलल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्षीर, छौद्र और तेल हैं ये इंपॉर्टेंट है, और भल्लातक क्षीर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। इसके बाद भल्लातक के गुण, ठीक है। तो भल्लातक विषय सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण अग्नि, पाकीन्याग्नि समानी, मतलब अग्नि की तरह पाक करता है, ठीक है। जैसे अल्सर कॉज कर दिया, ठीक है, उस तरह का, ठीक। टच ऑफ इट्स ऑयल प्रोड्यूस बर्निंग, स्वेलिंग एंड इचिंग, इसके तेल जो होता है उसका टच से बर्निंग, स्वेलिंग और इचिंग जैसी चीजें होती हैं। शोधन के बाद यह अमृत के समान हो जाता है। कफ दोष शामक, विबंध शामक, अग्नि दीपक, मेदे और अर्शग्न होता है, ठीक है। तो आते हैं भल्लातक क्षीर के बारे में। भल्लातक क्षीर कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भल्लातक क्षीर होता है, उसमें सर्वप्रथम भल्लातक का क्षीर पाक तैयार करें, ठीक। भल्लातक क्षीर पाक तैयार करें और उसके बाद 10 भल्लातक के फल में को उनको तौल लें, 10 भल्लातक के फल को तौल लें, फिर उसके 8 गुना जल लेकर के मृदु अग्नि पर पकाएं, ठीक है। और फिर उसमें 1/8 दूध मिलाएं, ठीक है। ये भल्लातक क्षीर हो गया, ठीक है। भल्लातक क्षीर ऐसे तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेवन विधि, ठीक है। इसकी सेवन विधि, कैसे सेवन करते हैं इसका। तो पीने से पहले मुख में घृत का कवल धारण करना, मतलब भल्लातक तीक्ष्ण होता है, कटु होता है, मतलब कटु होता है, ठीक है। तो उसके पहले मुख में घृत का कवल धारण, मतलब कि मुख में घृत चारों तरफ मिल जाए, ठीक। फिर एक एक भिलाव प्रतिदिन बढ़ाते जाएं, ठीक है। मतलब क्या करना है कि एक एक भिलावा प्रतिदिन बढ़ाते जाए, जैसे कि 10 से 30 तक बढ़ाएं और फिर 30 से 10 तक। जैसे कि आज हम लोग ने आज 10 भल्लातक दिए, फिर कल 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे करते हुए 30 दिन तक 20 दिन तक बढ़ाएं, जिसमें 30 भल्ला तक पहुंचेंगे। फिर उसी तरह घटाएं, तो इस तरह हो जाएंगे टोटल 1000 फ्रूट, ठीक है। और संपूर्ण काल से द्विगुण समय तक दूध से सेवन करें, ठीक है। और उसके जब ये देखिए इधर 20 दिन और इधर 20 दिन, मतलब कि ये 40 दिन हो गए, तो 40 दिन से द्विगुण समय, मतलब कि द्विगुण मतलब दुगना समय, 80 दिन तक दूध से सेवन करे, ठीक है। चक्रपाणी जी ने इसी का बताया है कि ऐसे पहले 1 से फिर 21 तक बढ़ाएं, ठीक है। फिर 21 से 41, पहले 1 से 21 दिन तक बढ़ाएं, फिर 21 से 41 दिन तक घटाते जाएं, फिर 1 से 17 दिन तक बढ़ाते जाएं। उन्होंने भल्लातक के सेवन विधि का इस तरह वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
आंवला कवले, ठीक है। आंवला कवले कैसे बनाते हैं, तो 1000 आंवला और 1000 पिपली को लेंगे, ठीक। फिर उसके पलास के क्षारोदक में, मतलब क्षार और जल में, ठीक है, पलास के क्षारोदक में सुखाकर चूर्ण कर लें, ठीक है। सुखाकर चूर्ण कर लें मतलब कि आंवले के बीज निकाल देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आंवले और पिपली चूर्ण जो है, इसको जो चूर्ण बनाया है यहाँ पे हमने, उसको 100 गुना घृत, 4 गुना मृदु और चतुर्थांश शर्करा से मिक्स कर देंगे। फिर 6 महीने तक भूमि के अंदर रख दें, किसी भी मटके में रख करके, और उसमें उसको अच्छे से ढक करके भूमि के अंदर तक 6 महीने तक रख देंगे, ठीक। इसके बाद विडंगावले। विडंगावले में क्या होता है कि विडंग का चूर्ण, पिपली चूर्ण, सीतोपला चूर्ण, सीतोपला को मिश्री कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है, मिश्री का चूर्ण, घृत, तैल, मधु, तो इन सबको इस मात्रा में ले लेंगे, ठीक। मिक्स कर दीजिए, फिर जार में रख दें और राख के ढेर में रख दें, मतलब कि इसमें लिखा है कि इन सबको मिला करके एक मटके में या किसी जार में राख के ढेर में रख दें, और पूरे कंप्लीट रेनी सीजन, मतलब कि वर्षा ऋतु जितनी लंबी होती है, रेनी सीजन जितना लंबा होता है, उस पूरे रेनी सीजन में उसको रख दें, ये देखिए। फिर इसके बाद नागबला रसायन। नागबला रसायन में रूट ऑफ नागबला, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम जंगल देश, ठीक है, रूट ऑफ नागबला को जंगल देश से कलेक्ट करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद भूमि। भूमि स्निग्ध, कृष्ण मधुर और स्वर्णवर्ण की हो, ठीक। मतलब कि नागबला की जो रूट होती है उसको कलेक्ट करने के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, ठीक। भूमि कैसी होनी चाहिए, स्निग्ध, कृष्ण, मधुर और स्वर्णवर्ण की हो, ठीक है। विष, हिंसक जंतु तथा वायु, ठीक है। सलिल, जल, जल को यहाँ पे सलिल कहा गया है, मैंने जल लिखा है, जल अग्नि दोष रहित हो, ठीक है। ज्योति ही भूमि, दीमक वाली भूमि, शमशान भूमि, चैत्य भूमि से संग्रहण न कर, मतलब ऐसी भूमि से भी ना ले, ठीक। नागबला मूल का संग्रह माघ और फागुन के महीने में करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि माघ और फागुन के महीने में ही करना चाहिए? माघ और फागुन, नागबला मूल का संग्रहण माघ और फागुन के महीने में करना चाहिए, मतलब कि जो नागबला है कि इसका जो माघ और फागुन में क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसके पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं सब, और जो इसका पूर्ण वीर्य है वो रूट्स में आ जाता है, ठीक है। मूल को अच्छी प्रकार पीसकर प्रातःकाल दूध के साथ सेवन करें। उसके बाद देखते हैं आम्लक घृत। इस आम्लक घृत बनाने के 3 फेज होते हैं, ठीक है। इसको बनाने के जो 3 फेज होते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आंवला रस लेंगे और उसमें 1/4 चतुर्थांश पुनर्नवा कल्क लेंगे, और फिर उसको 1 आढ़क गोघृत के साथ सिद्ध करेंगे, ठीक है। मतलब स्नेह सिद्ध होने तक उसको मंदग्नि पे पकाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसमें विदारी कंद का सोरस लेंगे और उसमें जीवंती का कल्क लेंगे। फिर इन दोनों को पुनः जो हमारा जो ऊपर ये आंवला का जो स्नेह सिद्ध हुआ है फेज 1 में, तो उसी का जो स्नेह है उसी को लेकर के फिर दूसरे के साथ फिर सिद्ध करेंगे स्नेह करते हुए, ठीक है। फिर थर्ड फेज में गोदुग्ध, बला, अतिबला, ककवात और शतावर का कल्क, इन तीनों को लेके इन फेज 1 और फेज 2 जो फेज 2 से सिद्ध हुआ है, ठीक है। पहले तो फेज 1 से स्नेह सिद्ध हुआ था, उसको फेज 2 में यूज़ किया गया, फेज 2 से जो सिद्ध हुआ है उसको फेज 3 में सिद्ध करके, और फिर उसके बाद चीनी और मधु 1/4 मिलाएंगे, और फिर उसके बाद घृत भावित मिट्टी के पात्र में रख देंगे। अब फिर इसके बाद देखेंगे आम्लक चूर्ण। तो आम्लक चूर्ण कैसे बनाते हैं? आम्लक चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले आंवले का चूर्ण कर लेंगे, मतलब बीज निकाल के, फिर उसके बाद उस आंवले का रस में रखेंगे और उसको 21 दिन तक भावित करें, फिर उसको सुखाकर चूर्ण कर लें, और फिर उस चूर्ण में मधु, घृत और पिपली 1/8 मिला देंगे और चीनी 1/4 मिला के रख देंगे, और उसके बाद आपका आम्लक चूर्ण तैयार हो जाएगा। भल्लातक छौद्र। भल्लातक छौद्र क्या होता है? भल्लातक को पिष्ट स्वेदन कर घड़े में रखें, ठीक है, पिष्ट स्वेद कर दें उसका, ठीक। फिर उसके बाद भल्लातक वाले घड़े के मुख को थोड़ा भूमि में गड़े हुए घड़े के मुख के संधि भाग को बंद कर दे। ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम बना है, मतलब जो ऊपर वाला घड़ा है और जो नीचे वाला घड़ा है, तो बीच में जो ऊपर वाला घड़ा है उसके नीचे देखिए छेद है, ठीक है, इस तरह। तो मतलब कि जो ऊपर भल्लातक है, ऊपर जो ऊपर वाले उसमें जो भल्लातक रखा है, जब उसको हीट करेंगे तो उसका जो तैल है वो नीचे रिस करके नीचे वाले घड़े में आ जाएगा, ठीक है। फिर घड़े के ऊपर आग लगा दें। मतलब ये देखिए, ये एक घड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और घड़ा रखा है, ठीक है।
अब इस जो ऊपर वाला घड़ा, इसमें छोटे छोटे छेद हैं ताकि सामान नीचे, मतलब कि जो भी मैटर है वो नीचे गिर जाए। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं, भल्ला तक अंदर रख देते हैं और ढक्कन को बंद करके ऊपर अग्नि लगा देते हैं। ठीक, संधि बंधन कर देते हैं यहाँ पे और इन दोनों के बीच में भी संधि बंधन कर देते हैं। तो अग्नि के द्वारा जब उसको उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, तो भल्लातक का जो तैल है वो पिघल करके नीचे गिर जाता है, जिससे भल्लातक छौद्र कहते हैं। ठीक, भल्लातक तैल क्या होता है? भल्लातक तैल में ये जो भल्लातक छौद्र तैयार होता है उसमें गोदुग्ध और मुलेठी का कल्क मिलाकर के 100 बार पकाते हैं और भल्लातक तैल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी वीडियो थी और मैंने इसको कोशिश किया जल्द से जल्द ख़त्म करने की, मतलब छोटी से छोटी बनाने की इसको कोशिश किया। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ 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 सपोर्ट करें इस चैनल को।